हर व्यक्ति हर चीज़ को नहीं संचालित कर पाता है। जैसे कार चलाने वाला टांगा नहीं चला सकता है और टांगा चलाने वाला कार नहीं चला सकता है। मतलब बिना सीखे, बिना योग्यता प्राप्त किए हम किसी भी चीज़ को संचालित नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हम भी सोच लें कि हम माँ के घोड़े हैं और इस संसार में दौड़ रहे हैं, लगाम हमने माँ को सौंप दी है। अब आपको कैसे जिलाना है, कैसे क्या करना है, कैसे बचाव करना है, यह सब आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। इसके पश्चात हम विसर्जन कैसे करें, तो अब की हमने विसर्जन के लिए भी कुछ अलग ढंग से सोचा कि जैसे हम एक एक दीपक को प्रज्वलित करके और फिर संपूर्ण दीपक जब प्रज्वलित हो जाते हैं तब सामने बैठते हैं। तो नवमी के दिन जब हम आखिरी दिन पूजन करें तो एक एक दीपक जब विसर्जित होते जाएं तो वहाँ से उनको एकदम से नहीं हटाना है, एक एक करके आपकी हटाना है। मतलब यह भी आपको कि आप उतनी देर वहाँ पे बैठ के ध्यान भी रखें कि एक दीपक विसर्जित हुआ तो उसको वहाँ से उठा के हटा दें। अब जितने बचे हैं वो जलने दें। मतलब एक एक दीपक करके, जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपने एक एक प्रज्वलित किए, उसी तरह से एक एक जैसे जैसे विसर्जित हो उसी तरह से उन दीपकों को आप हटाएंगे। और बाकी विधि तो आप लोगों को पहले से ही बताई है कि सभी दीपक की जो बत्ती होती है वो एक जगह इकट्ठा करके उसको प्रज्वलित कर दीजिए। फिर उसकी जो राख है वो किसी साफ गमले में डाल के आप मिट्टी में मिला दें और जो दीपक बचे हैं उनको आप किसी स्थान पे इकट्ठा करके रख लें और डेली उसमें एक दीपक में कड़ू तेल डाल के प्रज्वलित करके आप अपने घर में जहाँ की किसी मेन ऐसी जगह जिससे पूरे क्षेत्र में उसका धुआं उड़ के जा सके, तो उससे हमारे घर की निगेटिविटी भी ख़त्म होती है। इसको मैंने पहले भी बताया है। तो निगेटिविटी ख़त्म होने के साथ साथ वह हमारे घर में प्रकाश भी फैला रहा है। और उस दीपक में जो मैंने साधना की तब हमने प्रज्वलित किया, उसके बाद उसका दोबारा प्रयोग हमने इस ढंग से किया। इसके पश्चात हम उस दीपक को नष्ट कर दें या फिर तोड़ के कहीं कूड़े में डाल दें, या कूड़ा मट्टी का है, मट्टी का दीपक है, वह मट्टी में आसानी से मिल जाता है। इसके विषय में भी मैंने एक वीडियो में बोला था। तो हम उसको कूड़े में फेंक दें या कहीं पे भी तोड़ के डाल दें, तो उससे हमें कोई पाप भी, जैसे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने इसमें साधना की दीपक जला के अब हम इसको तोड़ के डालेंगे तो उससे हमें कहीं पाप ना प्राप्त हो। हम मनुष्यों को बचपन से ही पाप 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 और पुण्य ही सिखाया जाता है, लेकिन सब उस पर चल नहीं पाते हैं। तो जब हम उसमें दोबारा तेल डाल के उसको प्रज्वलित कर देते हैं तो उसमें जो भी हमारी साधना के समय में जो भी ऊर्जा उसमें निर्मित होके हमारे घर को प्राप्त हुई या हमारी साधना में प्राप्त हुई, हमारे औरे को मजबूत करने में जो ऊर्जा प्राप्त हुई, तो जब हम दोबारा उसको प्रज्वलित करते हैं तो फिर वह उसमें से समाप्त हो जाती है। तब हम उसको कहीं पे भी तोड़ के डाल सकते हैं। ऐसे तो पहले लोग गंगा जी में फेंक देते थे, लेकिन वह उचित नहीं है। अगर हम कूड़े का सही निस्तारण नहीं करेंगे तो प्राकृतिक भी, एक तरह से हम प्राकृतिक का ही ह्रास करते हैं। तो कूड़े का भी सही निर्माण करना चाहिए। और जब हमने साधना कर ली तो उसके बाद वह दीपक मेरे लिए तो एक कूड़े के समान ही हो गए, लेकिन हम उस कूड़े को भी सदुपयोग करके तब हटाएं।
तो वह ज़्यादा लाभप्रद है। इसको भी हम भारतीय लोग कहते हैं कि किसी चीज़ को अंतिम छोर तक जब तक नहीं प्रयोग कर लेते हैं तब तक उसको फेंकते नहीं हैं, हटाते नहीं हैं। मतलब किसी चीज़ का अंतिम से अंतिम प्रयोग हम जब कर लेते हैं तभी उस चीज़ को फेंकते हैं। इसको हम लोग घर में ही कई प्रकार कई रूप में देखते भी हैं। तो हम जब दीपक प्रज्वलित कर लिए उससे हमारे घर की निगेटिविटी भी ख़त्म हुई और वातावरण भी शुद्ध हुआ। जिसको मैंने पहले भी कहा है कि जब कड़ू तेल की कार्बन उठती है तो वह जो वातावरण में धूल वगैरह होती है वह अपने अंदर समेट के वापस पृथ्वी पे बैठ जाती है। तो जो धूल के कण हवा में तैर रहे हैं तो वह हमारी श्वास के द्वारा फेफड़ों में जाके हम लोगों को ही नुकसान करते हैं। तो इसलिए आप इसको इस ढंग से करें। एक चीज़ मैं आपकी और कि हम जिस जगह पे पूजा करने बैठे तो आप लोग थोड़ी सी पीली सरसों ले लीजिएगा और पीली सरसों लेके और उसमें कपूर रख के जला के उसमें पीली सरसों डाल दीजिएगा। उससे क्या होता है, कपूर से एक तो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। तो हम जिस जगह पूजा कर रहे हैं तो वहाँ के वातावरण को और ज़्यादा पूजा के लिए लाभदायक बनाने के लिए जब हम वहाँ पे कपूर प्रज्वलित करेंगे तो उससे वहाँ उस क्षेत्र में एक ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब पीली सरसों से ही सरसों का तेल निकलता है और हम उस पीली सरसों को उसमें डाल के जब कपूर को प्रज्वलित करते हैं तो उसके जलने से तो एक तरह जैसे कड़ू तेल जलने से उसके कार्बन उठता है, उसी तरह से जब पीली सरसों, क्योंकि वह तो निचोड़ी भी नहीं गई है, पूरा अपने स्वरूप में जैसा हमें धरती माँ ने उत्पन्न करके दिया है, फिर हम उससे तेल निकालते तो उसको ऐसे ही जलाने से वहाँ के वातावरण में जो भी गंदगी या अशुद्धता है उसमें भी सफाई हो जाती है। तो हम माँ के आगे जरा सा कपूर जाला किसी बड़े प्याले को ले लें, जैसे हमें 9 दिन बैठना है तो 9 बड़े प्याले ले लिए, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल के और फिर सरसों उसमें थोड़ी सी डाल के जला दिए, तब हम दीपक प्रज्वलित करें ताकि वहाँ का वातावरण भी शुद्ध हो जाए। और इसको कि जब हम इसको तो इस प्याले को तो हम फेंक सकते हैं क्योंकि इसका हमने माँ के उससे या पूजा के उससे कोई भी सदुपयोग नहीं किया है। इसको हमने इसलिए प्रयोग किया है कि हम जिस स्थान पर बैठ के पूजा कर रहे हैं वहाँ के वातावरण में एक शांति और एक मतलब राहत की, जैसे ऑक्सीजन और ये सब चीज़ें जब अच्छी मात्रा में होती हैं तो हमारा ध्यान भी बहुत अच्छे से लगता है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे ऋषि मुनि पहाड़ में जाके कंदराओं में ध्यान करते हैं तो वहाँ पे उनको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है क्योंकि वहाँ पे ना तो गाड़ियाँ चल रही ना ज़्यादा कार्बन उड़ रहा है। इसी कारण से पुराने समय में ऋषि मुनि जंगल में या पहाड़ों पे चले जाते थे। आज भी जाते हैं बहुत से लोग, लेकिन आज तो घर में भी बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं तो व्यक्ति उसको जहाँ भाए घर में करे, क्योंकि हर व्यक्ति जंगल में जाके नहीं रह सकता है और ना पहाड़ में रह सकता है। लेकिन हर व्यक्ति को यह चाहिए कि हम इस संसार में सुखपूर्वक रहें और हमारे पास धन संपदा की कमी ना हो। तो हम उसी तरह से जब हम यह चाहत रखते हैं तो हमें भी माँ को वह सब समर्पित करना पड़ता है। इसको कहते भी है कि हम जो चाहते हैं जब तक हम उसको दूसरों को नहीं देंगे तो हम उससे कैसे चाहेंगे। इसको मैं हमेशा कहता भी हूँ कि अगर तुम्हें सम्मान प्राप्त करने की चाहत है तो दूसरों को पहले सम्मान देना सीखो।
अगर तुम दूसरों को सम्मान नहीं दे सकते हो तो दूसरे भी तुम्हें सम्मान नहीं देंगे। इसलिए हमें जो चाहिए वो पहले हम देना सीखें, तब हमको वह चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर हम लालचवश वो क्रिया कर रहे हैं तो उसका हमें कोई भी लाभ नहीं प्राप्त होगा। पिताजी, जो आपने सरसों जलाने बोली है, वो दिया जलाने के पश्चात करनी है या पहले प्रज्वलित करनी है? देखो बेटा, मैंने कहा ना कि जहाँ हम बैठ रहे हैं उस वातावरण को उस लायक निर्माण करें, तब बैठें तो हमारा ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। तो उसके लिए जैसे हम लोग जब पूजा करते हैं तो साफ सफाई पोछा मार के तब बैठते हैं कि वहाँ पे गलत वाइब्रेशन ना हो। और यह जो विधि है तो यह वहाँ की गलत वाइब्रेशन को ही समाप्त करने के लिए बताई है। अगर आप कपूर का एक ढेला धरते हैं तो हो सकता है कि वो पूरी सरसों न जलाए, तो हम उसको मीस के चारों तरफ बिखेर के और फिर उसके ऊपर सरसों डाल के और तब प्रज्वलित करें तो हमारी सरसों भी पूरी तरह से मतलब भस्म हो जाएगी, जल जाएगी। और यह भी कि सर जो कपूर हम प्रयोग करें वो टिकिया वाले ना हो। जो ये टिकिया में आते हैं ये नहीं, देसी कपूर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा सही देसी कपूर होता है, जो बड़े बड़े थक्के टाइप के होते हैं और मार्केट में मिलते भी हैं। तो हम देसी कपूर का प्रयोग करेंगे, वो ज़्यादा लाभप्रद है। वनस्पति टिकिया वाले जैसे कि मंदिरों में देखते हैं छोटी छोटी गोलियां सी रख देते हैं, वो जल भी नहीं पाते हैं। कुछ सरस्वती कपूर करके आते हैं, थोड़ी बड़ी टिकिया होती है, लेकिन वो सब उचित नहीं। आप जो है देसी कपूर लीजिएगा और उसी का प्रयोग पूजा में कीजिएगा। हालांकि वो कुछ महंगा पड़ता होगा, लेकिन हम भी तो जिसने हमको सब कुछ दिया उसी के लिए तो कर रहे हैं, तो वहाँ पे खर्चे का कभी मत सोचो। ठीक। तो मतलब पिताजी, पहले ये क्रिया करने के पश्चात माताजी को बैठाना है और फिर दिया? नहीं, माता जी को बैठा लेना है, फिर यह क्रिया करनी है। उसके पश्चात जब यह विसर्जित हो जाए तब हम दीपक प्रज्वलित करके बैठें। मतलब जब तक वह सरसों और कपूर पूरा जल ना जाए तब तक हम वहाँ, जब वह जल जाए तो उस प्याले को वहाँ से हटा दें। और यह भी कि उस प्याले को माँ के आगे नहीं, साइड में रखना है। तो जैसे वो जब जलेगी तो जैसे हम लोग छौका लगाते हैं तो राई चिटक के इधर उधर जाती है, तो वो जब वो उससे कोई हर्जा उससे नहीं है। मतलब हम मंदिर में जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ पे किसी किनारे भी रखेंगे तो वो जब प्रज्वलित होगा तो उसकी जो धुआं है वो हवा से पूरे उस स्थान को शुद्ध कर देगा। तो उस समय कोई प्रार्थना भी करनी है? नहीं, सिर्फ उसमें प्रज्वलित? कोई प्रार्थना नहीं करनी। पिताजी, आपने मंत्र में सिर्फ उमा बताया है। जैसे एक मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, तो नमः का मतलब होता है कि ईश्वर को मतलब नमस्कार करना। तो कैसे ये मतलब कि पहले 5 मिनट ओम, फिर 5 मिनट श्री, फिर उसके बाद सिर्फ उमा, नमः नहीं रहेगा? ऐसा होता है ना बेटा कि जब हम अंदर में चलते हैं तो वहाँ पे ओम और श्री, तो ये तो मैंने पहले ही उच्चारण करके अपने इस मार्ग में वह ध्वनि का कंपन कर दिया है। इसके पश्चात जब हम मंत्र जप कर रहे हैं तो हम ऊ माँ को याद कर रहे हैं। तो अगर हम उनको प्रणाम करेंगे तो हमारे अंदर वो अपनत्व का भाव नहीं आएगा। तुम अपनी माँ को क्या प्रणाम करके उनको बार बार वो करते हो? जब जाते हो माँ मेरे को ये दे दे, मेरे को भूख लगी माँ ये दे दे, ये प्रणाम करते हो। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी माँ को वो प्रेम और सम्मान दें। सबसे ज़्यादा भूखी माँ होती प्रेम की। तो जब हम ऊ माँ में वह भाव वह लगाव के साथ उच्चारण करेंगे तो उसमें प्रणाम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। और अगर हम ऊ माँ प्रणाम या ऊ माँ नमः या ऊ माँ कुछ भी जोड़ें
तो आप स्वयं उसको जप के देखो, आपको लगेगा ये तालमेल नहीं सही बैठ रहा है। और जब हम सिर्फ ऊमा ऊमा, तो हमारा सिर्फ दो ही अक्षर है जिन पे हमें सारा ध्यान केंद्रित करना है। मतलब एक तरह से ये सिर्फ नाम जप की तरह हो गया, जैसे लोग शिव राधा 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 शिव शिव। इसको कह सकते हो कि नाम जप की तरह है, और हम जब बराबर नाम जप कर रहे हैं तो हमको वह एक अलग कि हम उनमें कि वो मेरे माता पिता हैं, तो हम एक जैसे अपनी माँ को प्रेम दे रहे हैं वैसे उस जगत जननी माँ को प्रेम दे रहे हैं। तो वहाँ पे श्री या नमः वो हमें उचित इस मंत्र में नहीं लगा, बाकी मंत्रों में होगा, क्योंकि हम किसी स्वरूप को लेके नहीं चल रहे हैं। इसीलिए मैंने माँ की मूर्ति तो रखने को कि नवरात्रि है वो आप रखो, लेकिन ध्यान किस पे देना है? दीपक पे। हमारे मन में जो भी माँ का स्वरूप है उसको अपने दिमाग में केंद्रित करके ध्यान हमें दीपक पे रखना है। तो वहाँ पे हम नमस्कारी और ये सब नहीं, सिर्फ ऊ माँ यही उच्चारण करते हुए जितनी देर बैठेंगे धीरे धीरे हम खुद अपने जप में खोते जाएंगे। फिर हमें कुछ उच्चारण और भी निकलने लगते हैं, वह हमारी प्राकृतिक के हिसाब से होते हैं। जब हम लोग गहरे ध्यान में हो जाते हैं तो कभी कभी जैसे ऊ माँ कहा है तो ऊ माँ, या फिर एकदम शांत होकर बैठ जाते हैं तो वह फिर हमारी प्राकृतिक जैसी होती है। जब हम एक दीर्घकाल के लिए बैठते हैं कि आधा घंटा से ऊपर हो गया, तब हमारे अंदर अपने अंदर की जो प्राकृतिक होती है वह अपने स्वरूप का निखार करने लगती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि घंटे भर से कम तो बैठना ही नहीं चाहिए। 15-20 मिनट बाद हमारा जप जो है, हमारा दिमाग और जप अपने आप उस मार्ग में मतलब रमा होने लगता है। तो हमें उसके लिए समय देना होता है। और अगर हम यहाँ पे नमः में पढ़ेंगे तो फिर माँ के प्रति हमारा वह प्रेम नहीं दिखेगा और उसमें एक विभ्रम मतलब एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पिताजी इसमें पूजा का समय क्या रहेगा? जैसे कि मैंने कहा है नवरात्रि, तो यह रात्रि की पूजा है और नवरात्रि की पूरी रात माँ की होती है। लेकिन जब सूर्य डूब जाता है उसके बाद ही हमें नवरात्र की पूजा आरंभ करनी चाहिए। और हम पूरी रात मतलब अगर हम 7 या 8 बजे से टाइम लेते हैं तो हम फिर 1-2 बजे तक पूजा कर सकते हैं। 3 बजे के बाद समय फिर से परिवर्तित होता है, तो हम 3 बजे के अंत तक में इस जप को कर लें। लेकिन इसमें यह भी सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि हम ऐसे समय को चुनें जिस समय हम बैठ के अच्छे से ध्यान कर सके, मतलब शरीर में थकावट नहीं होनी चाहिए। और कभी भी पेट के अंदर चाय या हल्का फुल्का कुछ खा के बैठे, खाली पेट भी ना बैठे और भर के भी ना बैठे कि हम खा के बैठ गए और उसके बाद हमको डकार आने लगी, तो फिर उसमें भी जप में एक तरह से रुकावटें उत्पन्न होने लगती, डकार आती कहीं कुछ, तो वह जब भी उचित नहीं होता। इसी कारण हम लोग यह शुरू से करते आए हैं कि हल्का फुल्का कुछ भी खा के और उसके आधे 1 घंटे बाद तब बैठते हैं, ताकि फिर डकार ना आए और हम अपने जप को, अपनी साधना को अच्छे से कर सकें। और इसको हम लोग अगर देखें तो जो पुराने ऋषि मुनि होते थे, तो जब वे साधना में करते थे तो उस समय वे उबला या सिर्फ फल खाते थे जो आसानी से हजम हो जाता है, तो उससे हमें फिर साधना में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हम फल खा के करें या भोजन हल्का फुल्का खा के करें, या तो हमारी क्षमता के ऊपर है। हम जो भी
खाएं, लेकिन ऐसा खाएं कि हम हल्का फुल्का खा के और तब पूजा करें, मतलब ध्यान में बैठें। और इसको हम लोग देखते भी हैं कि लोग जब व्रत रहते हैं फिर पूजन वगैरह करके खाते हैं, तो उसका कारण भी यही है कि हम खाली पेट होते हैं तो ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। लेकिन ऐसे भी खाली पेट ना हो कि हम बैठे तो हैं ध्यान में और सोच रहे हैं भूख लग रही, बहुत कस के भूख लग रही, तो फिर सारा ध्यान हमारा अपने पेट महाराज के ऊपर जाएगा कि जल्दी से उठे, पूजन समाप्त करें जैसे तैसे हो और फिर चल के भोजन करें। तो कुछ खा के बैठे और ज़्यादा खा के भी ना बैठे। पिताजी, जहाँ प्रथम दिन माँ का स्थान देंगे हम, तो क्या वह 9 दिन वहीं स्थापित रहेंगे या हम सुबह उनको दूसरे स्थान पे बैठा सकते हैं? इसको तो मैंने कहा ना, जिस स्थान पे बैठ के जप का आरंभ करो उसी स्थान पे डेली बैठो तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो जिस दिन हम नवरात्र के पहले दिन जहाँ पे भी माँ को बैठा लें और जहाँ पे भी हम बैठें तो वह हम पूरे 9 दिन तक रखें। अगर हम माँ को सामने नहीं बैठा सकते, हमारे पास इतनी जगह नहीं है, तो हम सिर्फ त्रिभुज का निर्माण करके भी और बीच के दीपक में ही माँ का ध्यान करके और वहाँ पे इस जप को कर सकते हैं। तो हमें उसमें स्वरूप की भी आवश्यकता नहीं होती है, जिसका भी कारण यही है कि इस नवरात्रि में हम तप को ज़्यादा महत्व देते हैं। और तप जब करते हैं तो हमको अपने अंदर किसी स्वरूप को शुरू में तो उसको अपने दिमाग में लेते हैं, लेकिन बाद में वह स्वरूप भी विसर्जित हो जाता है और हम उस प्रकाश में परमपिता परमेश्वर की तरफ अग्रसर होते हैं, जिसमें सहयोगी हमारी जगत जननी माँ बन जाती है। पूजा समाप्त होने के पश्चात भी मतलब माता जी वहीं विराजित रहेंगी या उन्हें मतलब उनके पुराने स्थान पे विराजित कर सकते हैं? जब सब दीपक विसर्जित हो जाए उसके पश्चात ही हम वहाँ से माँ को उठा के जहाँ पे भी उन्हें बैठाना है वहाँ बैठा सकते हैं। यह हमारे ऊपर, अगर हमारे पास इतनी बड़ी जगह है तो वहीं बैठे रहने दें, और अगर हमारे पास नहीं जगह है तो मैं तो ये इसमें यह भी नहीं पक्का करता हूँ कि नहीं तुम्हें माँ की मूर्ति लेके बैठनी है। इसका कारण है कि हमें स्वरूप नहीं, सिर्फ उस प्रकाश और उस प्रकाश की शक्ति मतलब माँ, इन दोनों को ही हमें साधना है। अपनी साधना में प्रकाश और प्रकाश की शक्ति को ही साधना है। उसके पश्चात तो उनके कितने स्वरूप हैं, कहाँ किस किस स्वरूप को साधोगे। इसमें पिताजी जैसे जो दीपक आपने बोला कि नौमी के दिन एक एक विसर्जित होते जाएंगे और एक एक हटाते जाना है, तो मतलब कुछ दीपक जो है बहुत छोटे आते हैं और कुछ डिजाइनर दीपक आते हैं कि लोग सुंदरता के लिए वैसे ले, तो वो तो ज्यादा देर प्रज्वलित होते नहीं है। तो यदि पूजा के बीच में ही वो मतलब विसर्जित हो गए तो वो कैसे करेंगे फिर? ये तो आपकी गलती है। अगर हम डिजाइनर दीपक जला से लाएं और उसमें 2 बूंद घी डाल के और जला दिए तो वो तो जब तक प्रज्वलित नहीं होगा। हम दीपक ऐसा लें जैसे दिवाली देखते हो आती है, तो हम उस दिवाली को लेंगे तो वह कम से कम 2 से 3 घंटे 4 घंटे जलती है। तो हमें घंटे भर बैठना है, तो उसी हिसाब से हम उसमें तेल या घी डालें और उसको प्रज्वलित करें। इतना छोटा ना ले कि हम बीच पूजा में ही दीपक विसर्जित हो जाए, तो फिर हमारी पूजा पूरी नहीं होती है। और यह भी कि हवा से बचे कि कोई पंखा चल रहा है या कूलर चल रही या कोई आके खोल दिया तो एकदम से हवा से एक आध दीपक विसर्जित हो गए। तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और यह भी ध्यान रखना पड़ता है जैसे कि मैंने कहा है कि पूजा में हम लंबी बत्ती नहीं रखवाते, उससे घी टपकता है। तो खड़ी बत्ती को नीचे से थोड़ा चौड़ी कर दे ताकि वह इधर उधर ना ढंगे। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से करेंगे
तो हमारी पूजा में विघ्न नहीं उत्पन्न होगा। और अगर हम इनको नज़रअंदाज करके कि अरे प्रज्वलित कर दिया है, बत्ती तो अभी सीधी है, तो जब घी पिघल के थोड़ा सा वो होता है तो बत्ती गिर जाती, फिर हम लोग सोचते हैं कि लो हमारी पूजा के बीच में ही दीपक विसर्जित होगी। कई बच्चे इसको बोल भी चुके हैं कि पूजा के बीच में पिताजी उसमें घी ख़त्म हो गया। तो मैंने यही कहा था कि जब तुम इतना छोटा लेके बैठोगे तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। जब तुम्हें पता है कि हमें घंटे भर बैठना है, 1.5 घंटे, तो इतना बड़ा दीपक लो कि वो उतनी देर तो प्रज्वलित हो। और इतना तो अंदाज हम लोग लगा सकते हैं। पिताजी ऐसे तो समापन विधि आप 10वीं वाले दिन कराते हैं, इसमें आपने 9वीं को करा। समापन विधि 9वीं को ही होती है। 10वीं के दिन जो होता है हमारा विजय उत्सव होता है, तो उस दिन हम माँ को या अच्छे से भोग प्रसाद, जैसे कि हम लोग देखते हैं 10वीं के दिन बहुत से लोग अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं, तो वो और इसमें शस्त्रों की शायद पूजा करते हैं कि उस नवरात्रि में, और उसमें विजयदशमी के दिन ही राम ने रावण पे विजय प्राप्त की, मतलब अपनी बुराइयों पे विजय प्राप्त की। तो हमने भी जो 9 दिन तपस्या की या साधना की है, तो हमने 9 दिन में अपनी उन बुराइयों पे विजय प्राप्त की जो हमारे अंदर विद्यमान थी। मतलब एक तरह से हम कहें तो यह नवरात्रि जो होती है वह हमें अपने अंदर में जो विद्यमान है बुराइयाँ, उनको नष्ट करने के लिए होती है। और जो शारदीय नवरात्रि होती है वो हमें बाहर की, कि हम बाहर में क्या क्या कैसे सही कर सकते हैं, कैसे एक प्रसन्नता और खुशी बाहर बिखेरने की होती है। मतलब इसमें हम अंदर प्रसन्नता और खुशी बिखेरें और शारदीय नवरात्रि में बाहर बिखेरें, और इसको हम लोग देखते भी हैं। इस नवरात्रि में आप कहीं पे भी नौ दुर्गा के टेंट लगे हुए नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब शारदीय नवरात्रि होती तो कितने बड़े बड़े तंबू लगते हैं, डांडिया होता है, एक विजय मतलब एक बाहर का खुशी प्राप्त करते हैं जाके। तो इसमें अंदर की खुशी प्राप्त करो और शारदीय नवरात्रि में बाहर की खुशी प्राप्त। तो 10वीं वाले दिन कोई भी दिया प्रज्वलित नहीं करनी है? नहीं, 10वीं के दिन एक दीपक प्रज्वलित करो जो अपने डेली के हिसाब से, और अच्छे से भोग बनाओ, श्रृंगार करो, अपना विजय उत्सव मनाओ। जिनके परिवार में ज्यादा लोग हैं वो एक ही त्रिभुज बना के पूजा कर सकते हैं। वो सब एक में ही बैठ सकते हैं, ये नहीं कि हर एक को अलग त्रिभुज बनाना, एक ही त्रिभुज बना के सब बैठ सकते हैं। बस बैठने का ढंग ऐसा हो कि सबको वह दीपक नजर आना चाहिए, बीच वाला। जैसे एक आगे बैठा, ज़्यादा लोग हैं, एक थोड़ा सा आगे बैठे, एक थोड़ा सा पीछे, एक फिर थोड़ा सा आगे, एक थोड़ा, तो वो फिर बैठ सकते हैं जितने लोग भी चाहें। धन्यवाद। दुर्गा मैया की